हेलो दोस्तों, दिस इज एबी सिंह। आई10 कंसेप्ट पे आप सभी का स्वागत है। पूजा खेड़कर को लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है। यूपीएससी ने इनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है। साथ ही साथ यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले फ्यूचर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको भी अब ये नहीं दे पाएंगी। जैसा कि आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पूजा खेड़कर अब आईएएस ऑफिसर नहीं, यूपीएससी ने सिलेक्शन रद्द की, कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी, पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। यूपीएससी ने इन्हें यूपीएससी सीएससी 2022 के जो एग्जामिनेशन रूल्स है उनके वायलेशन के केस में गिल्टी पाया था। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इनका 2022 में सिलेक्शन हुआ था। प्रेजेंट में ये पुणे में एज एज ए ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पोस्टेड थी, बट वहां पे जो इनका बिहेवियर था काफी अनयूजुअल था। बेसिकली इनको अपनी प्राइवेट कार पे नीली बत्ती चाहिए थी, इनको एक प्राइवेट केबिन चाहिए था। इनका जो बिहेवियर था वो भी काफी रूड था अपने कलीग्स और जूनियर्स के साथ। ये थी तो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, बट इनकी जो डिमांड थी वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की तरह थी। इन सब रीजंस की वजह से ये काफी लाइमलाइट में आ गई थी और तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन पे एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। इंक्वायरी कमेटी ने यह पाया था कि इन्होंने गलत तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट तथा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया है और इन सर्टिफिकेट्स का मिसयूज किया है यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। बेसिकली ये जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है, बट स्टिल इन्होंने ओबीसी कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा का यूज किया यूपीएससी सीएससी 2022 में सिलेक्शन लेने के लिए। इनकी रैंक भी 800 प्लस थी, बट बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यूडी कोटा इनको आईएएस कैडर मिला था। रिपोर्ट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंटर को सौंप दी थी और यूपीएससी ने भी इन पे 1 मेंबर कमेटी का गठन किया था। एलिगेशंस के बाद इनको 18 जुलाई को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था यूपीएससी के द्वारा और इनसे 25 जुलाई तक इसके बदले में रिप्लाई मांगा था। इन्होंने यूपीएससी से रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइम को बढ़ा करके 4 अगस्त तक कर दिया जाए, बट यूपीएससी ने टाइम को 4 अगस्त तक ना बढ़ाते हुए 30 जुलाई तक लिमिट कर दिया था और इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। बट ये 30 जुलाई तक भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाई, जिसके बाद यूपीएससी ने इन पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इनका जो कैंडिडेटशिप है और इनका जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया। कमीशन ने यह भी बताया है कि इन्होंने 2009 से लेके 2023 के बीच में 15,000 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया और इनको छोड़कर किसी भी कैंडिडेचर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं मिली। ठीक है, साथ ही साथ यूपी कमीशन ने यह भी बताया कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी फेक की। बेसिकली इन्होंने अपना नाम, अपनी मदर का नाम, अपने फादर का नाम, ये अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब चीजों को चेंज किया ताकि ये नंबर ऑफ परमिसिबल लिमिट से ज्यादा एग्जाम्स अटेम्प्ट कर पाए। बेसिकली इसका मतलब है कि जनरल कैंडिडेट जो होता है वो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं वो 9 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं, बट शायद इन्होंने 11 या 12 बार एग्जाम दिया अपनी आइडेंटिटी को फेक करके, मतलब गलत आइडेंटिटी दिखा करके। इन सब चीजों की वजह से यूपीएससी ने इनका जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ इनको फ्यूचर के जो भी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराएगी उससे भी इनको बार कर दिया है। आशा करता हूं आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमें इस चीज़ से ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि अगर हम गलत रास्ते को पकड़ करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी गलत होगा। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उनके थ्रू आप हमसे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको प्री और मेंस दोनों के लिए गाइड करेगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है 24/7 हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।